मनोज यादव जी, आप तो बड़े खुश होंगे और जाहिर सी बात है कि एग्जिट पोल में आपकी सरकार बनती हुई फिर से गुजरात में नजर आ रही है। लेकिन दोनों ही पार्टियां कह रही हैं कि ये एग्जिट है, एग्जैक्ट नहीं है, नतीजे कुछ और होंगे 8 तारीख को। गुजरात का इलेक्शन में बीजेपी पार्टी जीत रही है। मनोज यादव ने कहा कि आम आदमी पार्टी की जमानत भी जब्त होने वाली है। आप देखते रहिए वीडियो। और जीत उन्हीं की बीजेपी की होने वाली है। मनोज यादव ने कहा है कि 100% हमारी जीत होगी। एग्जिट पोल एग्जिट पोल के अंदर आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। आप देख लीजिएगा, इनके जो मुख्यमंत्री के जो उम्मीदवार है वो भी अपनी जमानत करा लेंगे। और जहां तक विटनेस की बात है कि ये ऐसा क्यों दिख रहा है, क्यों हम लोग बार बार बात करते हैं। आपसे जब मैं डिबेट करता था, मैं बोलता था कि हम 2002 का भी रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं, जो हमारी 127 सीटें थी उसको भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। हम पुराने रिकॉर्ड भी तोड़ने वाले हैं। तो निश्चित रूप से उसका कारण है कि जो जन कल्याणकारी जो हमने काम किए जनता के बीच रह करके, जो हमारे संगठन ने, हमारे पन्ना प्रमुखों ने, हमारे बूथ प्रमुखों ने, हमारे पन्ना समितियों ने जो काम किया है, जो सरकार और जनता के बीच सेतु के रूप में जो हमारे संगठन ने काम किया है। और माननीय नरेंद्र मोदी जो सबसे विश्व के सबसे लोकप्रिय चेहरा है, हमारे कार्यकर्ता पार्टी के एक मजबूत स्तंभ है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और गुजरात के गौरव है, इस देश के गौरव है। उसी का नतीजा है कि लगातार जनता जनार्दन हमें आशीर्वाद दे रही है। और आपने देखा कि ये लोग केवल 27 सालों से घोषणा पत्र ही जारी करते रहे हैं। मैं बार बार बोलता था आपकी डिबेट पे, देखिएगा ये लोग घोषणा पत्र ही जारी करते रह जाएंगे, न इनके मुद्दे को कोई सुनने वाला है। क्योंकि साख का सवाल है विटनेस जी, आखिर क्या कारण है कि ये जो पिछड़ते जाते हैं, कांग्रेस पार्टी की ये असर हो गया। क्योंकि इनकी यूएसपी बन गई है नरेंद्र मोदी जी को गाली देना, हिंदुओं को गाली देना, आईएसआई बोको हराम से तुलना करना। और अब तो ये मैं कह रहा हूं कि ये दोनों ए और बी पार्टी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तो ए बी का काम कर रहे थे। मधुसूदन मिस्त्री जी ने क्या कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बना लेंगे। अरे जो ना 3 में है ना 13 में, उनके भी बोल रहे हैं कि हम सरकार बना लेंगे। फ्री का जो जुमला देने वाले थे, नहीं, गुजरात की जिनको जनता 3 में या 13 में आप दिखाई गिन रहे हैं, उनको 11 सीटें एग्जिट पोल के हिसाब से खाते में जाते हुए दिखाई दे रही हैं। और दूसरी ये भी बड़ी बात सामने आ रही है कि बीजेपी को इससे फायदा हुआ है। आम आदमी पार्टी के गुजरात में उतरने से उन्होंने कांग्रेस को डेंट किया है, बीजेपी को फायदा पहुंचाया है। देखिए, ऐसा विटनेस जी, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कोई तीसरी पार्टी मैदान में उतरी हो। गुजरात परिवर्तन पार्टी थी, केशुभाई पटेल की पार्टी थी, और बहुत सारी ऐसी पार्टियां रही हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। क्या 27 सालों से आम आदमी पार्टी थी क्या वहां पर? देखिए, असल मुद्दा क्या है कि जो गुजरात का वाइब्रेंट मॉडल है, जो गुजरात में जो निवेश हुआ है, जो गुजरात में 24 घंटे बिजली देने का काम किया है, जो गुजरात के जल प्रबंधन का काम करने का काम किया है, जो आदिवासियों को 1 लाख करोड़ एकड़ भूमि का मालिकाना हक देने का काम किया, जो आदिवासी महिलाओं में ज्यादातर वोट देने का काम किया, नहीं तो 37 करोड़ जो 127 हमें से 99 पे सिलेंडर सिमट देने गए का थे काम। आप 2017 में, जब आपकी और कांग्रेस की फाइट हुई थी। तो इसलिए तीसरी पार्टी का जिक्र हो रहा है 22 में। विपनेश जी, मैं इतनी ही कहूंगा कि 27 सालों से लगातार जनता जनार्दन हमें आशीर्वाद दे रही है। उसका एक ही कारण है कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंची है। और एक गुजरात का एक मॉडल देश के अंदर खड़ा हुआ है। चाहे वो कर्फ्यू मुक्त गुजरात हो, कानून व्यवस्था की दृष्टि से हो, चाहे वहां इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से हो, जो किसानों की दृष्टि से हो, चाहे युवाओं की दृष्टि से हो, हर दृष्टि से वहां पर आपने देखा है कि लगातार वहां के लोगों ने हमें समर्थन देने का काम किया है, उनका आशीर्वाद हमें मिला है। क्योंकि ये जो विकास का मॉडल है वो विकास का मॉडल